तो इस हफ्ते जिस तरह से यानी कि मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप या फिर आपका रेटिंग्स आई है सामने, तो इसको देख के विंस मैकमैन क्या स्टेफनी मैकमैन भी अपने ऑफिस में नाच रही होंगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो रिसेंट टाइम में जैसा कि आपको पता है कि एजेकल आते हैं, उनके ऑल्डर ब्रदर अलायस आते हैं, यानी कि ऐसे शोज होते हैं। लेकिन 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 एक आसमान छूने वाली व्यूअरशिप निकल कर सामने आई है मंडे नाइट रो की। साथ में हम बात करेंगे यानी कि मनी इन द बैंक के यानी कि अर्ली बैटिंग ओड्स को लेकर, यानी कि कौन सा यानी कि सुपरस्टार है मेंस मनी इन द बैंक लाइडर मैच के विमेंस यानी कि सबके बैटिंग ओड्स हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या वाकई में ये बात कंफर्म हो चुकी है एक बार फिर से कि हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग वॉलेंस बैटर है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंग्स से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं हम पहले हम क्वीन शार्लेट फ्लेयर के साथ में रिसेंट टाइम में। जैसे कि आपको पता है कि शार्लेट फ्लेयर यानी कि उनको स्टोरी लाइन इंजरी दिखा कर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चली गई थी, लेकिन असल यानी कि ओरिजिनल रीज़न ये था कि उन्होंने अंद्रादे से शादी करनी थी, उन्होंने शादी कर ली। लेकिन 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 रिसेंट टाइम यानी कि एक शो होगा 12 अगस्त को, यानी कि स्मैकडाउन का यानी कि एक एपिसोड होगा पीएनसी अरीना के अंदर। तो उसमें यानी कि शार्लेट फ्लेयर को उसकी जो वेबसाइट है पीएनसी अरीना की उसमें यानी कि शार्लेट फ्लेयर को एडवर्टाइज किया जा रहा है। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन, जब शार्लेट फ्लेयर को यानी कि एज अ बैकलैश के बाद पीएनसी अरीना यानी कि 12 अगस्त को यानी कि एडवर्टाइज किया जा रहा है। अगर वो यानी कि अगर समर स्लैम के बाद यानी समर स्लैम से पहले नहीं आती तो वो 12 अगस्त का वाइड प्रीमियम लाइव इवेंट कहने जा रहा था। स्मैकडाउन का एपिसोड होगा जिसके अंदर शार्लेट फ्लेयर फाइनली हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। इसको लेकर आपका क्या आप शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो हमारी नेक्स्ट अपडेट उस बात इस हफ्ते मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप या रेटिंग्स के बारे में। रिसेंट टाइम में भाई मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में ही कहा कि इस हफ्ते जो मंडे नाइट रो की जो व्यूअरशिप या रेटिंग निकल के सामने है, तो विंस मैकमैन ही क्या स्टेफनी मैकमैन यानी कि न्यू सीईओ भी मिठाइयाँ यहाँ पे नाच रही होंगी अपने ऑफिस में। तो इस हफ्ते जो मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है, पहले मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते जो मंडे नाइट की व्यूअरशिप है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूअरशिप को क्रॉस यानी कि छू रही है। तो व्यूअरशिप जो निकल के सामने है वो है 1.986 मिलियन व्यूअर्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो व्यूअरशिप निकल के सामने है वो है 1.986 मिलियन व्यूअर्स। ये तकरीबन रसलमेनिया बैक लिया, रसलमेनिया के बाद जो मंडे नाइट रो का शो था उसमें यानी कि इससे ज़्यादा 2 मिलियन के आसपास आई थी। लेकिन रसलमेनिया के बाद ये वाद या पहला यानी कि शो है यानी मंडे नाइट रो का जिस यानी कि मंडे नाइट रो के शो ने यानी कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूअरशिप को क्रॉस करने ही वाला था। बाय द वे इस मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप को लेकर आप क्या अपने, जब काफ़ी अर्से के बाद रो बैक ऑन ट्रैक आ रही है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है एजेकल एंड अलायस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि मंडे नाइट रो पर अलायस का रिटर्न हुआ। उन्होंने यानी कि कैसे बैंड बाजे के साथ फिर दोबारा से यानी कि मंडे नाइट रो पर वापस आए। तो रिसेंट टाइम में यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए एक मैच अनाउंस हुआ है जिसके अंदर केविन ओवेंस फेस करेंगे अलायस एजेकल और एलरोड का। यानी कि आप सही सुन रहे हैं कि इन दोनों भाइयों का एक तीसरा भाई भी है, वो कौन होने वाला है। तो इसको लेकर यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक पूल यानी कि पूल शेयर करती है, जिसमें अंदर जिससे यानी कि अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स से पूछिए कि वो कौन होगा जिस यानी कि जो अगले हफ्ते यानी कि केविन ओवेंस से लड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोट आए हैं इस पूल के अंदर वो आए हैं एलरोड को। यानी कि जो एलरोड है वो यानी कि उनके जो यानी कि परसेंटेज आई है वो आई है 65%। यानी कि इसको देख के लग रहा है कि नेक्स्ट वीक केविन ओवेंस फेस करेंगे एलायस और एजेकल के तीसरे भाई यानी कि एलरोड का। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन, जब एलायस और एजेकल के तीसरे भाई भी आने वाले हैं, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते कमेंट सेक्शन के अंदर। जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी जुड़ी है यानी कि इस साल मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। तो रिसेंट टाइम में आपको पता है कि बहुत से मैचेस अनाउंस हो चुके हैं, तो इनको लेकर यानी कि अर्ली बैटिंग ओड्स निकल के सामने आए हैं। तो पहला मैच यानी कि जो है यानी कि वो है बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। यानी कि इसको जो लेकर जो है अर्ली बैटिंग ओड्स निकल के सामने आए हैं, तो उसके जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर थ्योरी है, उनके जो ओड्स हैं वो है 1.52, जो कि बॉबी लैशली उनके हैं 2.40। यहाँ पे क्लियर वे में यानी कि ऑस्टिन थ्योरी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले। तो दूसरा मैच है इस बार कार्मेला और यानी कि बियांका बेलेर का। जैसा कि आप पता कर रिया रिप्ले करने वाली थी, लेकिन रिप्लेस किया है उन्होंने कार्मेला को। इसको लेकर बैटिंग ओड्स हैं, इसकी जो बैटिंग ओड्स हैं वो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए वो है जो बियांका बेलेर के हों 1.10, यानी कि जो
कार्मेला के हैं वो हैं 6 पॉइंट के ओड्स हैं, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए भी यही हालात है, यानी कि हालात हैं, जो कि यानी कि रोंडा राउजी और नटालिया का मैच होने वाला है उसके जो बैटिंग ओड्स हैं वो भी यानी कि सिमिलर ही है इसके लेकर, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, यानी कि रोंडा राउजी के हैं वो है 1.10 और नटालिया के हैं 6 पॉइंट्स के ओड। बाकी जो यानी कि 2 मैचेस हैं, यानी कि वीमेंस लैडर मैच, मनी द बैंक लैडर मैच, और यानी कि मेंस के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सेथ फ्रीकिन रॉलिंस फेवरेट हैं, और वीमेंस के अंदर हमारी एलेक्सा ब्लेस फेवरेट है। बाय द वे इसको लेकर आप क्या अपने आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में। तो रिसेंट टाइम में शायद से मैंने एक वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि एक न्यूयॉर्क पोस्ट के टाइम से एक आर्टिकल आता है जिसमें बताया जाता है कि सेथ रॉलिंस ऑल टाइम बैटर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रन के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स से। तो ये शायद से मैंने आपको ये अपडेट दी थी। तो रिसेंटली यानी कि रिसेंट टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, मैंने एक बार फिर से कह दूं कि ऑल टाइम फेवरेट है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स से। तो इसको लेकर यानी कि कल न्यूयॉर्क रिसेंट टाइम में यानी कि न्यूयॉर्क टाइम को यानी कि रिप्लाई करते हुए देखते हैं, सेथ रॉलिंस उनको लिखते हैं कि वन मे बी एंड यू हैव करेक्ट हेडलाइंस। उन यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि यानी कि जहाँ पर लिखा था कि सेथ रॉलिंस इन यानी कि एन ऑल टाइम व्हेन मे बी यानी कि इवेंट बेटर देन रोमन रिंग्स, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट ने ऐसा लिखा था। तो यानी कि साथ उनका कहने का मतलब है कि आपने मे बी का क्यों कहा है, मैं वाकई में फेवरेट हूँ हम तुम्हारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स से। रोमन जाए और यानी कि अपनी यानी कि प्रूव करे कि वो करंट टाइटल रेन में है या नहीं, यानी कि हेडलाइन बनाए। तो यानी कि फिर यानी कि ऐसा कहते हैं हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के वो, यानी कि मे बी नहीं, मैं वाकई में बेटर हूँ तुम्हारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स, और मैं इसे समर स्लैम के अंदर बता दूंगा जब मैं वो लेके आऊँगा उसे हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी 2.0 का पार्ट। तो यानी कि रिसेंट टाइम में ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं हमारे विजनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो भाई लोंडा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो देखते हैं अगर वो मनी इन द बैंक जीता है तो वाकई में मुझे एक फीलिंग्स आ रही है, वाकई में हमारे नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हम देख रहे हैं एज अ फेस ऑफ सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब सेथ रॉलिंस ने बाद में कहें तो ऑलमोस्ट टारगेट ही कर दिया है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को, तो मुझे लगता है कि वो हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी का मूवमेंट हमें एक बार फिर से मिलने वाला है एट समर स्लैम के अंदर। बाय द वे हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी के मूवमेंट को लेकर के आपके अकॉर्डिंग वाकई में जीतने वाले हैं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, और देने वाले हैं वो हमें हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी का पार्ट 2। क्या वो हो सकता है ऐसे? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भाई एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं तो बहुत करता हूँ लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। बाय द वे जो हमारी वीडियो थी भाई यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो कर देना लाइक। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी नीचे कर देना सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।